फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1954 की फिल्म बूट पॉलिश के बारे में कुछ खास बातें, कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। 1953 में बिमल रॉय की फिल्म आई थी 2 बीघा जमीन। हमारी फिल्मों में उसका क्या स्थान है आप सब जानते हैं। उस पर स्पेशल एपिसोड भी बना हुआ है। राज कपूर ने अपनी पत्नी कृष्णा जी के साथ इसका प्रीमियर देखा था। फिल्म देख के अपने घर गए, रात भर बेचैन रहे। पत्नी कृष्णा जी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? राज साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैं किस किस्म की फिल्में बना रहा हूँ। हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ नाचते गाते हैं। फिल्म तो ये होती है जो बिमल दा ने बनाई है। काश ये फिल्म मैंने बनाई होती। मैंने तो अपना समय ही खराब किया है। असली सिनेमा तो ये है जो समाज की बात करे, समाज को कोई नई दिशा दे, समाज की हकीकत जाहिर करे। अब मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं इस तरह का सिनेमा नहीं बनाऊंगा। 2 बीघा जमीन का असर राज कपूर पर इतना हुआ कि उनका सिनेमा ही बदल गया। यहाँ से उन्होंने जो भी फिल्में बनाई उनमें ज्यादातर फिल्में कमर्शियल होते हुए भी समाज से जुड़ी थीं, समाज की कोई बात कहती थीं। 2 बीघा जमीन पर दुनिया भर के सिनेमा में उठी नई लहर का असर था। इस नई लहर को न्यू रियलिज्म ऑफ इटालियन सिनेमा भी कहा गया। इसी की तर्ज पर राज साहब ने अपनी अगली फिल्म प्लान की। 2 बीघा जमीन इटालियन फिल्म मेकर विट्टोरियो दे सिका की 1948 की फिल्म बाईसाइकिल थीव्स से इंस्पायर्ड थी। राज कपूर ने भी इसी इटालियन निर्देशक की 1946 की फिल्म शू शाइन से इंस्पायर होकर फिल्म बनाने की प्लानिंग की। फिल्म का नाम रखा बूट पॉलिश। राज साहब को बहुत अच्छा लगता था जब उनके शागिर्द आगे बढ़ें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के फिल्में बनाएं। इसके लिए वो अपने असिस्टेंट्स को मोटिवेट करते थे, सपोर्ट भी करते थे। अब तक राज साहब ने 3 फिल्में डायरेक्ट की थीं, आग, बरसात, आवारा। तीनों में उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे प्रकाश अरोड़ा। बूट पॉलिश की डायरेक्शन की जिम्मेवारी राज साहब ने अपने असिस्टेंट प्रकाश अरोड़ा को सौंपी। ओरिजिनल फिल्म से राज कपूर इतना बदलाव चाहते थे कि हिंदी फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो। राज साहब उस दौर की इटालियन फिल्मों की तरह फिल्म के क्लाइमेक्स में दर्शक को उदास नहीं छोड़ना चाहते थे। बूट पॉलिश की कहानी इटालियन फिल्म शू शाइन से अलग थी। फिल्म की कहानी लिखने का काम राज कपूर ने भानु प्रताप को सौंपा। डायलॉग्स भी भानु प्रताप ने ही लिखे थे। फिल्म के लिए 2 चाइल्ड आर्टिस्ट चाहिए थे, एक लड़का एक लड़की। उस समय चाइल्ड आर्टिस्ट रतन कुमार बहुत फेमस थे। बूट पॉलिश की बात आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा रतन कुमार के बारे में जान लेते हैं। रतन कुमार का असली नाम सईद नाजिर अली था। IMDb के हिसाब से रतन कुमार ने सबसे पहले 1950 की फिल्म भंवरा में काम किया था। 1951 की अफसाना में अशोक कुमार के बचपन का रोल निभाया था। 1951 की ही फिल्म बुज़दिल में प्रेमनाथ के बचपन का रोल निभाया। 1952 की फिल्म दीवाना में काम किया। 1952 की फिल्म बैजू बावरा में बैजू के बचपन का यानी भरत भूषण के बचपन का रोल निभाया। फिर 1953 की क्लासिक 2 बीघा जमीन में बलराज साहनी के बेटे कन्हैया का यादगार रोल निभाया। उसके बाद 1954 की फिल्म बूट पॉलिश और जागृति में काम किया। 1-2 और फिल्मों में काम किया। फिर 1956 में रतन कुमार पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। वहां जाके वहां की फिल्मों में काम किया। बड़े होकर एज हीरो भी काम किया। पाकिस्तान में कई फिल्मों में काम करने के बाद 1979 में रतन कुमार ने पाकिस्तान भी हमेशा के लिए छोड़ दिया था और अमेरिका में रहने लगे थे। 12 दिसंबर 2016 वो गुजर गए थे। बूट पॉलिश की बात पर आते हैं। बूट पॉलिश 2 बच्चों की कहानी थी, भाई भोला और बहन बेलू। भोला का रोल रतन कुमार ने निभाया। बेलू के रोल के लिए राज कपूर ने बेबी नाज को चुना। बेबी नाज का असली नाम सलमा बेग था। एज चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने बेबी नाज नाम से काम किया। बड़े होकर कुमारी नाज नाम से काम किया। कुमारी नाज का एज चाइल्ड आर्टिस्ट बूट पॉलिश में किया काम उनका बेस्ट काम माना जाता है। नाज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राज कपूर मेरी पढ़ाई की जिम्मेवारी ले रहे थे, सारे खर्चे की जिम्मेवारी ले रहे थे। वो मुझे स्विट्जरलैंड के एक फिनिशिंग स्कूल भेजना चाहते थे। जब मैं बड़ी हो जाती, पढ़ाई पूरी कर लेती
तो वो मुझे एज हीरोइन लॉन्च करना चाहते थे, पर मेरी माँ ने इनकार कर दिया। कुमारी नाज के बारे में डिटेल में एक सेपरेट एपिसोड में बात करेंगे। बूट पॉलिश में तो और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। बच्चों की चाची कमला और मोहल्ले में रहने वाले जॉन, जिन्हें बच्चे जॉन चाचा कहते हैं। जॉन चाचा के रोल के लिए राज कपूर ने डेविड अब्राहम को चुना। कमला के रोल के लिए राज कपूर ने चांद बर्क को चुना। चांद बर्क के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। चांद का जन्म पंजाब में हुआ था, अब ये इलाका पाकिस्तान में है। चांद के दादा चौधरी अल्लाह दित्ता क्रिश्चियन बन गए थे। चांद के पिता जनाब खैरुद्दीन स्कूल के हेडमास्टर थे। अपने गांव में ग्रेजुएट होने वाले वो पहले इंसान थे। उर्दू पोइट्री करते थे। उनका पेन नेम था बर्क, यानी लाइटनिंग, बिजली जो कड़कती है। इसी बर्क शब्द को एंग्लिसाइज करके, यानी इसका अंग्रेजीकरण करके, इसके स्पेलिंग अलग तरह से लिखे जाने लगे। चांद ने लाहौर में कई फिल्मों में काम किया। उनकी पहली फिल्म कहाँ गए 1946 में आई। इसके लेखक निर्देशक थे निरंजन। फिल्म रिलीज होने से पहले ही निरंजन और चांद ने 1945 में शादी कर ली थी। चांद का फेमस नाम पड़ गया था द डांसिंग लिली ऑफ पंजाब। देश के बंटवारे के बाद वो बंबई में रहने लगी। यहाँ उनका संघर्ष शुरू हो गया। 1949 की फिल्म हमारी मंजिल में चांद को काम मिला। उसके बाद उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला। फिर उन्हें बड़ा मौका दिया राज कपूर ने। बहुत लेडीज के ऑडिशन लेने के बाद राज कपूर ने चांद को चुना बूट पॉलिश के इस इम्पोर्टेंट किरदार के लिए। 1954 में चांद और निरंजन का तलाक हो गया था। 1955 में चांद ने एक बिजनेसमैन सुंदर सिंह भवनानी से शादी कर ली थी। इस शादी से 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम जगजीत सिंह भवनानी। जगजीत की शादी अंजू से हुई। जगजीत और अंजू के 2 बच्चे हुए, बेटा रणवीर सिंह और बेटी रितिका। रणवीर सिंह के बारे में आप जानते ही हैं, यानी चांद बर्क रणवीर सिंह की दादी थीं। 2008 में चांद ये दुनिया छोड़ गईं। राज कपूर के बारे में ये बात बहुत फेमस थी कि जब वो किसी डायरेक्टर के साथ एज एन एक्टर काम करते थे तो डायरेक्टर के काम में इंटरफेयर नहीं करते थे। उसी तरह अगर अपनी प्रोडक्शन में फिल्म का निर्देशन किसी और को सौंप देते थे तो उसके निर्देशन में कभी दखल अंदाजी नहीं करते थे। राज कपूर बूट पॉलिश में कोई गाना नहीं रखना चाहते थे। उसी हिसाब से फिल्म शूट की गई। बहुत कम दिनों में फिल्म का काम पूरा हो गया। जब राज कपूर ने ऑलमोस्ट तैयार फिल्म देखी तो वो बहुत निराश हुए। फिल्म उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने देखा कि फिल्म बहुत अच्छी एडिटिंग करने के बाद भी सुधारी नहीं जा सकती। फिल्म में आर के बैनर का कोई टच नजर नहीं आ रहा था। राज कपूर ने इस फिल्म को कमर्शियल वैल्यू देने के लिए 2 बड़े फैसले किए। एक ये कि फिल्म में गाने रखे जाएंगे। दूसरा फैसला ये कि अब राज कपूर इस फिल्म को दोबारा शूट करेंगे और खुद डायरेक्ट करेंगे। राज कपूर ने अपनी टीम को गाने बनाने पर लगा दिया। गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म के गानों ने फिल्म को 4 चांद लगा दिए। एक गाना सरस्वती कुमार दीपक ने लिखा था, रात गई फिर दिन आता है। गाना मन्ना डे साहब और आशा जी ने गाया। रात गई फिर दिन आता है। गाने के 3 रंग हैं। गाने के बीच में दूसरा रूप आता है जब बच्चे कहते हैं, जॉन चाचा तुम कितने अच्छे। इसमें बच्चे जॉन चाचा से सवाल भी करते हैं कि हमें कुछ ऐसा बताओ कि हमें भीख ना मांगनी पड़े। जॉन चाचा तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते सब बच्चे। गाने का तीसरा रंग मोटिवेशन का है, जब जॉन चाचा सब बच्चों को जिंदगी का सामना डट के करने के लिए कहते हैं। तुझे रुकना नहीं, तुझे झुकना नहीं, घबराना कहीं, तेरी है ज़मीं तू बढ़ता चल। गानों की हर बात फिल्म की कहानी और किरदारों से जुड़ी थी। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, शैलेंद्र ने लिखा था। रफी साहब और आशा जी ने गाया। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। शैलेंद्र का ही लिखा एक गाना था जब जॉन चाचा बच्चों को सिखाते हैं कि किसी के जूते पॉलिश करने के लिए तुम्हें कैसे बात करनी है। क्या गाना है। गाना मन्ना डे, आशा भोसले और मधुबाला जावेरी ने गाया। ठहर जरा ओ जाने वाले। ठहर जरा ओ जाने वाले, हिम्मत वाले पॉलिश वाले। फिल्म के मूड को लाइट करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया गया जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था। गाना हसरत जयपुरी ने लिखा। मन्ना डे साहब ने बहुत ही कमाल गाया है। गाने में डेविड का काम
और बाकी कलाकारों का काम लाजवाब है। लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा, सर की खेती सूख रही है। कमला के कैरेक्टर को और बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए एक गाना रखा गया। हसरत जयपुरी ने लिखा, आशा भोसले ने गाया। मैं बहारों की नटखट रानी, मैं बहारों की नटखट रानी। फिल्म का एक गाना पर्दे पर गीतकार शैलेंद्र ने ही गाया, उन्होंने ही लिखा था। गाना गाया था तलत महमूद साहब ने और आशा जी ने। चली कौन से देश, चली कौन से देश, हो रसिया में सज धज के। एक बार लेख टंडन राज कपूर से मिलने आर के स्टूडियो आए तो उन्होंने मेन गेट के बाहर एक आदमी को खड़े देखा जिसे दरबान अंदर नहीं जाने दे रहा था। पता चला वो आदमी कई बार कोशिश कर चुका है पर उसे राज कपूर से मिलने नहीं दिया जा रहा। लेख टंडन ने उस आदमी को पहचान लिया था। लेख टंडन ने अंदर जाकर राज कपूर को बताया कि उनसे कौन मिलना चाहता है पर मिल नहीं पा रहा। राज कपूर ने बाहर खड़े आदमी को अंदर बुलवा लिया। वो आदमी था मास्टर निसार। मास्टर निसार 1930 के दशक के बहुत बड़े कलाकार थे, एक्टर सिंगर थे, अपने जमाने के बहुत बड़े स्टार थे। उन्होंने बहुत अच्छा दौर देखा था, रहन सहन बहुत अच्छा था। अब हालात अलग हो गए थे, सब कुछ बिक चुका था, ना काम था ना पैसे। अब वो बंबई में कमाठीपुरा की एक चौल में रहते थे। मास्टर निसार ने राज कपूर से रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई काम दे दीजिए, मुझे एक्स्ट्रा की तरह यानी जूनियर आर्टिस्ट की तरह भीड़ में खड़े होने का काम ही दे दीजिए। राज कपूर ने कहा, आप इससे बेहतर काम के हकदार हैं, आप मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको काम दूंगा। उसके बाद राज साहब ने अपने एक मैनेजर की ड्यूटी लगाई कि जहां मास्टर निसार रहते हैं वहां आसपास पता करो मास्टर निसार ने वहां किसका कितना पैसा देना है, कहीं उन पर कोई कर्जा तो नहीं है, अगर है तो कितना है। बूट पॉलिश का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए राज कपूर ने फटाफट बूट पॉलिश की स्क्रिप्ट में थोड़ी तब्दीली कर दी और एक अनाथ आश्रम की सीक्वेंस फिल्म में जोड़ दी। मास्टर निसार को अनाथ आश्रम का मैनेजर बना दिया। इतना ही नहीं, राज साहब ने आनन फानन बूट पॉलिश में एक और गाना ऐड करवाया जो मास्टर निसार पर फिल्माया जाना था। गाना शैलेंद्र ने लिखा, रफी साहब और आशा जी ने गाया। तुम्हारे हैं तुमसे दया मांगते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे दया मांगते हैं। दुखी दिल सभी का भला मांगते हैं। मास्टर निसार से राज कपूर ने फिल्म में काम करवाया और एक लिफाफे में डाल के कुछ रुपए दे दिए। जो रकम उस लिफाफे में थी वो उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। कई जगह यह भी बताया गया है कि वो रकम 25,000 थी। बूट पॉलिश जो फाइनल फिल्म बन के सामने आई वो बहुत ही अच्छी थी। फिल्म में गाने ऐड करके और फिल्म के अंत में हैप्पी एंडिंग दिखा के फिल्म को एक पॉजिटिव नोट पर कंप्लीट करके राज कपूर ने फिल्म की कमर्शियल वैल्यू और रिपीट वैल्यू बढ़ा दी। इनको अपना ही समझना, हाँ कमला? क्यों नहीं, मेरे जेठ जी के बच्चे हैं। इनका बाप काले पानी चला गया इसलिए आज खुश हूँ। इनकी माँ हैजे से मर गई इसलिए आज खुशी का दिन है। जब मेरा मर्द मर गया था तो इन लोगों के बाप ने मुझे गंदी नालियों में रुलने के लिए घर से निकाल दिया था। तू तो देवता है, दारू बेचने वाला दारू। और तू देवी, इज्जत बेचने वाला। अब खिलाओ हाथ और गाओ। धेलाई दिलाते पापा धेलाई दिलाते, धेलाई दिलाते पापा धेलाई दिलाते, डिंग 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 डिंग। दो पैसा दे दो माई, सुबह से अंधी है। सुबह से अंधी हूँ? ये क्या बोल रही है? जन्म से अंधी हूँ। फिश फिश, ये है साहब, इससे अच्छा जूते का फिश फिश करके पॉलिश करेगा साहब। ये है फिश फिश। स्टूपिड प्रैट, पाँव रखने को। इधर रखो साहब, इधर रखो। ला बेलू, तेरा बुखार तो आज भी पड़ गया है बेलू, मर जाऊंगी फुला। पालिश करा ले, खामखा पैसे चाहिए ना। मैं ये पैसे नहीं लूंगा बाबूजी, मुझसे पॉलिश करा लो बाबूजी। मैं ऐसे मेरी बेलू बेलू खो गई। बाबूजी जाओ, चले जाओ। मैं देखती हूँ। बूट पॉलिश के एक सीन में राज कपूर भी ट्रेन में बैठे दिखाई देते हैं। ये उनका खास अंदाज का कैमियो था। क्रेडिट्स में राज कपूर ने एज डायरेक्टर अपना नाम नहीं दिया था, उन्होंने प्रकाश अरोड़ा का ही नाम दिया था।
फिल्म 12 फरवरी 1954 को रिलीज हुई थी। इसके बजट की कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिल्म की नेट कलेक्शन 50 लाख के करीब बताई जाती है। फिल्म को वर्डिक्ट मिला था सेमी हिट। इंडियन एक्सप्रेस के 2 अप्रैल 1954 के इशू में छपा था वाई आई प्रोड्यूस्ड बूट पॉलिश। इसमें राज कपूर ने बताया था कि आवारा में मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि आवारा पैदा नहीं होते, हमारे शहरों की झोपड़पट्टियों में बनाए जाते हैं। बूट पॉलिश में मैंने अनाथ बच्चों की स्ट्रगल दिखाई है, अपनी लाइफ बेहतर तरीके से जीने की। ऑर्गेनाइज्ड बेगरी के खिलाफ उनकी जंग दिखाई है। मकसद इस फिल्म का ये है कि अनाथ बच्चों की जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हमारी भी है। हम में से जो भी ऐसे बच्चों को पाल पोस के उन्हें बेहतर जीवन दे सकते हैं, देना चाहिए। 1955 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में बूट पॉलिश को 3 अवार्ड्स मिले थे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड निर्माता को मिलता है, राज कपूर को मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड डेविड को मिला। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड तारा दत्त को मिला। 1955 के कैन्स फिल्म फेस्टिवल में बेबी नाज के काम को स्पेशल मेंशन मिला। बेबी नाज के काम की तारीफ हुई, ये बहुत बड़ी बात थी। इंटरनेशनल लेवल पर बूट पॉलिश ने भारतीय सिनेमा का सर और भी ऊंचा कर दिया था। फिल्म में हर कलाकार का काम बहुत अच्छा था। रतन कुमार और बेबी नाज छाए रहे। बेबी नाज शो स्टीलर साबित हुई। चांद बर्क ने अपना काम बहुत अच्छा निभाया। डेविड अब्राहम का काम बहुत अच्छा था। ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही अच्छी थी, हमारे सिनेमा की बहुत खास फिल्मों में शामिल है। अच्छा सिनेमा देखने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, अगर अब तक नहीं देखी है तो। इसके साथ ही बूट पॉलिश के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।